प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 29 अप्रैल है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार, आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की ज़िंदगी दी है। और वैसे भी हमारी ज़िंदगी, हमारा जीवन उसकी अमानत है। आज यदि हम जिंदा हैं तो केवल उसकी दया और उसके अनुग्रह की वजह से है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आप बाइबल संदेश को सुन सकें। मेरी प्रार्थना, मेरी आशा यह है कि आज के बाइबल संदेश के द्वारा परमेश्वर हम में से प्रत्येक के दिलों से बातचीत करे और आज हम प्रभु मसीह को, हमारे महायाजक को और भी गहराई से समझ पाएं। मैं आशा करूंगा कि आप समय निकालकर इब्रानियों की किताब 7 अध्याय को ध्यान से मन लगाकर प्रार्थना के साथ धीरे धीरे पढ़ें। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अद्भुत बातें समझाएंगे। जो बातें आज मैंने सीखी है इस अध्याय से, उसे मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। 7 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, ये मलिकिसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। यदि आप ऊपर की आयत को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मलिकिसिदक जो याजक है वो कौन है, वो और उसकी तुलना किससे की गई है। जैसा कि 6 अध्याय और उसकी 20 आयत में लिखा है, जहां यीशु ने मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगवा के रूप में प्रवेश किया परमेश्वर के सामने। प्रभु मसीह हमारा महायाजक है। जिस तरह मलिकिसिदक था, अब मलिकिसिदक कौन था उसके बारे में यदि आप जानना चाहेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा उत्पत्ति की किताब 14 अध्याय और उसके 18 से 20 में, क्योंकि बाइबल में इस पत्र के अतिरिक्त, यानी कि इस जगह के अतिरिक्त मलिकिसिदक का उल्लेख केवल उत्पत्ति 14 18 से 20 तक में आया है। और उसके बाद भजन संहिता 110 और उसके एक भजन संहिता 110 और उसकी 4 आयत में किया गया है, जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं 7 अध्याय उसके 17 में, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है। किसके विषय में? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। क्या गवाही दी गई है? यह गवाही दी गई है कि तू मलिकिसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। मलिकिसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो मलिकिसिदक के बारे में जानने के लिए आपको उत्पत्ति की किताब 14 अध्याय पढ़ना पड़ेगा। लेखक यहां मलिकिसिदक का वर्णन उत्पत्ति से लिए गए वचन के आधार पर करता है। बाइबल में मलिकिसिदक के माता पिता, उसके जन्म और उसकी मृत्यु के बारे में कुछ नहीं लिखा है। इब्रानी की पत्र के लेखक के अनुसार मलिकिसिदक कभी पैदा ही नहीं हुआ था और ना कभी उसकी मृत्यु हुई थी। परमेश्वर के पुत्र की तरह वो हमेशा के लिए एक पुरोहित है। जिस प्रकार यीशु का कोई आरंभ और अंत नहीं, उसी प्रकार मलिकिसिदक का कोई आरंभ या अंत नहीं। 4 आयत में देखिए, 4 आयत में लिखा, अब इस पर ध्यान करो कि वो कैसा महायाजक था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। लेकिन यहीं के अलावा मलिकिसिदक के बारे में और कुछ नहीं पढ़ते कि वो कहाँ से आया, किधर चला गया, उसके माता पिता कौन थे, वगैरह वगैरह। उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। यानी कि इसकी तुलना प्रभु मसीह से की गई है। जिस तरह मलिकिसिदक एक ही केम फ्रॉम नोवेयर, अचानक से प्रकट हुआ, और अब अब्राहम ने जो वो लूट करके सामान लेकर के आया था, राजाओं पर विजय प्राप्त करके जो कुछ माल वो लूट करके ला रहा था, उसका उसने 10वांश दिया। तो यही बात हम मलिकिसिदक के बारे में पढ़ते हैं और इसी मलिकिसिदक की तुलना प्रभु मसीह से की गई है। मलिकिसिदक इब्राहिम से बड़ा था और महान था, अन्यथा इब्राहिम
राजाओं के साथ युद्ध में जीती गई वस्तुओं का दशवांश मलकीसेदेक को नहीं देता। सही बात है, जैसा कि 1 और 2 आयत में हम पढ़ते हैं। लेवी याजक के 12 पुत्रों में से एक अब्राहम का पोता था। सभी यहूदी याजक यानी कि पुरोहित लेवी के वंश में से थे, जिनमें से प्रथम महापुरोहित हारून भी शामिल है। यहूदी व्यवस्था के अनुसार सभी यहूदी लोगों को प्रति वर्ष अपने धन और अपनी उपज का दशवांश लेवी के वंश यानी कि पुरोहित लोगों को देना पड़ता था। यह अनिवार्य था, यह मूसा का नियम था। इसी रीति से पुरोहित अपना जीवन चलाते थे और इस तरीके से उनका जीवन यापन होता था। यहूदी लोग अपनी आमदनी का दशवांश पुरोहित को देते थे। लेवी वंश और पुरोहित और सभी दूसरे यहूदी लोग इब्राहिम के वंश होने के कारण आपस में एक दूसरे के भाई थे। तो यहाँ पर अब्राहम के बारे में बहुत अद्भुत बातों को हम पढ़ते हैं। जिस तरह अब्राहम ने यदि दशवांश दिया तो अब्राहम से ही निकल करके ये पूरी जाति हुई है। तो हर एक मनुष्यों के लिए ये अनिवार्य बन जाता है, विशेषकर यहूदियों के लिए, कि वो याजकों को यानी कि पुरोहितों को, लेवी गोत्रों को अपना दशवांश दिया करें, क्योंकि लेवियों को किसी भी प्रकार के धन संपत्ति या किसी भी प्रकार की जमीन जायदाद रखने की इजाज़त नहीं थी। उनका जीवन, उनका परिवार इन दशवांशों से चलता था। ये परमेश्वर का नियम था। तो यहाँ पर हम प्रभु मसीह के बारे में पढ़ते हैं। मलकीसेदेक की रीति पर प्रभु मसीह हमारा सबसे बड़ा महायाजक है, सबसे बड़ा हमारा महापुरोहित है। कितनी धन्य बात है। 25वें आयत में, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। जिस तरह पुराने नियम में लेवी होते थे, याजक होते थे, महापुरोहित होते थे और महायाजक होते थे, इनका मुख्य काम था आराधनालय के अंदर या मंदिर के अंदर धार्मिक गतिविधियों का संचालन करें। इनका काम था कि वो लोगों को, यहूदियों को, इजरायलियों को परमेश्वर के करीब लेकर के आए, उनकी अगुवाई करें। ये याजकों का काम था। लेकिन इस काम को जब प्रभु मसीह के बारे में हम देखते हैं, प्रभु मसीह हमारा महायाजक बना है। वास्तव में ना केवल हमारा, शुरू से लेकर जितने भी लोग, अगर अब्राहम ने मलकीसेदेक को दशवांश दिया है तो अब्राहम की संतान जो इजरायली लोग हैं, यहूदी लोग हैं, उन सबको प्रभु मसीह को मानना पड़ेगा। प्रभु मसीह को अपना महापुरोहित मानना पड़ेगा, अपना महायाजक मानना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी यहूदी लोग हैं वो आए कहाँ से, किसकी वंशावली? वो सब इब्राहिम की वंशावली, इब्राहिम से निकल करके आए। और यदि इब्राहिम ने दशवांश दिया है तो इसका मतलब ये सबका फर्ज बनता है। जिस तरह उसने मलकीसेदेक को दशवांश दिया, तो मलकीसेदेक जिस तरह अनंत काल के लिए परमेश्वर के लोगों के लिए याजक बनकर उभरा, तो ये मलकीसेदेक की तुलना प्रभु मसीह से की गई है। ये प्रभु मसीह है। इसलिए 25वें आयत में लिखा, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, जो मतलब हर एक व्यक्ति, आदम हवा से लेकर संसार के अंदर जन्म होने वाला अंतिम व्यक्ति तक, उसे यीशु के पास आना होगा। कैसे? आप बोलेंगे अरे प्रभु मसीह तो पुराने नियम में पैदा ही नहीं हुआ था। ठीक है, पैदा नहीं हुआ था। बलिदान, जितनी भी बलिदान की व्यवस्था मूसा ने ठहराई थी परमेश्वर के द्वारा, वो सारे बलिदान प्रभु मसीह की ओर ही इशारा करते थे। वो सारे इजरायली लोग जो बलिदान चढ़ाते थे, बलिदान की व्यवस्था को मानते थे, एक तरीके से उनका विश्वास था एक मसीहा हमारे लिए आएगा और हमारे लिए एक दिन इसी मेमने की तरह बलिदान होगा। इस विश्वास के आधार पर उनका उद्धार होता था। अब आप बोलेंगे आदम हवा के बारे में। आदम हवा के बारे में आप देखिए, सबसे पहले परमेश्वर ने आदम हवा को ये प्रतिज्ञा दी थी कि मैं स्त्री की संतान के द्वारा सर्प के सर को कुचलूंगा, सर्प स्त्री के संतान के पांव को ढसेगा, लेकिन स्त्री के संतान सर्प के सर को कुचलेगा। स्त्री की संतान और तेरे संतान, सर्प की संतान, यानी कि उत्पत्ति में ही परमेश्वर स्त्री के संतान की बातचीत कर रहे हैं कि एक आएगा जो पाप का सर्वनाश करेगा, पाप को कुचल डालेगा। तो ये आदम हवा को भी ये प्रतिज्ञा दी गई थी कि स्त्री की एक संतान आएगा। आदम हवा को ये विश्वास था।
और आदम हवा के जो दो बच्चे हुए हैं उन्होंने बलिदान चढ़ाया। एक ने सही बलिदान चढ़ाया, दूसरे ने गलत बलिदान चढ़ाया। बलिदान की व्यवस्था वहां पर कहां से आई? सबसे पहला बलिदान परमेश्वर ने आदम हवा के सामने एक जानवर का वध किया था और उस जानवर में से वस्त्र, उसके चमड़े को निकालकर आदम हवा के नग्नता को ढका था। आपने इस कहानी को पढ़ी है, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय के अंदर आप इस बात को पढ़ सकते हैं। तो बलिदान की व्यवस्था शुरू से ही है। आदम हवा से जितने भी लोग आए उन सब ने बलिदान पर विश्वास किया। कैन और हाबिल दोनों बलिदान लेकर के आए, लेकिन कैन के बलिदान को स्वीकार नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उसका बलिदान जानवर का नहीं था, लेकिन हाबिल का बलिदान जानवर का था। और जानवर का बलिदान जिसमें लहू होता है, वो बलिदान प्रभु मसीह के बलिदान की ओर इशारा कर रहा था। तो इस तरह प्रभु मसीह के द्वारा जो लोग परमेश्वर के पास आते हैं, यहाँ पर लिखा 25वें आयत में, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वे उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। जिस तरह पुराने नियम के अंदर याजक विनती करते थे, उसी तरीके से प्रभु मसीह हमारे लिए महायाजक की तरह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए विनती करने को सर्वदा तैयार है। कितनी अद्भुत बात है। लेकिन उसके साथ साथ कितने दुख की बात है कि आज बहुत सारे लोग प्रभु मसीह को छोड़ करके दूसरा रास्ता अपना रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम परमेश्वर के पास मरियम के द्वारा जा सकते हैं। वो सोचते हैं कि हम परमेश्वर के पास पतरस के द्वारा, पौलुस के द्वारा, या किसी संत के द्वारा, अंद्रियास के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। ऐसा उनका विश्वास है, जो कि सरासर गलत है। यहाँ पर हम साफ साफ पढ़ते हैं, जो कोई भी परमेश्वर के पास आते हैं इस मसीह के द्वारा, उनका वो पूरा पूरा उद्धार करता है। आपको और मुझे हमारे उद्धार को पूरा करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। हमें केवल विश्वास करना है और हमारे उद्धार का पूरा कार्य प्रभु मसीह ने क्रूस पर चुकता कर दिया। इसलिए क्रूस पर अंत में उसने कहा, पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। द वर्क ऑफ आवर साल्वेशन वॉज कंप्लीटली फिनिश्ड through the Lord Jesus Christ. Nothing is left for you and for me to do for our salvation. What a great Savior. What a great salvation. कितना बड़ा उद्धार, कितना बड़ा हमारा उद्धार करता है। 26 में, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र, निष्कपट, निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। 27 में, उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने पापों को अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। अपने आप को प्रभु मसीह ने बलिदान चढ़ाया एक बार, और हमेशा के लिए बलिदान की प्रथा खत्म। 28 में, क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है, जो युगानु युग के लिए सिद्ध किया गया। कितनी अद्भुत बात है। जीसस इज द ओनली वे फॉर आवर साल्वेशन, नोबडी एल्स इज। प्रभु मसीह ही हमारे उद्धार का एकमात्र साधन है। वही हमारा मध्यस्थ है, वही हमारा मीडिएटर है, और कोई भी नहीं। और इस बात को हम तीमुथियुस की किताब में बड़े स्पष्ट तरीके से पढ़ सकते हैं कि एक ही बिचवई है। मैं आपको वो आयत पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ, जैसा कि तीमुथियुस की पत्री के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है, भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। क्योंकि परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। एक ही बिचवई है। आप मदर मेरी के द्वारा यीशु मसीह के पास नहीं जा सकते। यदि आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो आप प्रभु मसीह की तौहीन करते हैं। सेंट पॉल, सेंट पीटर मध्यस्थ नहीं हो सकते।
केवल एक मध्यस्थ है और वो है प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमारा मल्कीसेदेक याजक की रीति पर हमेशा के लिए, सर्वदा के लिए हमारा महायाजक है। परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ है हमारे लिए विनती करने को। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो मल्कीसेदेक के रीति पर हमारे लिए अनंत काल के लिए महायाजक बनकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ है, जो इस संसार के अंदर आए और हमारे पापों की क्षमा के लिए एक बार अपने आप को बलिदान चढ़ा दिया। अब हमें किसी और बलिदान की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा, अपने पवित्र वचन से हमें समझाने के लिए धन्यवाद। जितने लोग इस वक्त मेरे साथ इस बाइबल संदेश में जुड़े हुए, मेरे प्रत्येक मसीह भाई, मेरे प्रत्येक मसीह बहन जो इस बाइबल संदेश से जुड़ी हुई हैं, मेरे प्रत्येक बुजुर्ग अंकल आंटी जो इस बाइबल संदेश से जुड़े हुए हैं, प्रभु जी मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रत्येक पर अनुग्रह करिए, दया करिए, अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए। मान परमेश्वर दया करिए प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद उन सब के लिए प्रभु जो हमारे इस बाइबल संदेश और हमारे चर्च की सेवकाई को अपनी भेंट और दशवांश के द्वारा सपोर्ट करते हैं। प्रभु जी उन्हें उनका प्रतिफल अवश्य देना, जैसा कि आपने मलाकी 3:10 में प्रतिज्ञा किया है। धन्यवाद प्रभु। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ हमारे इस बाइबल संदेश ग्रुप में इस वक्त जो मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, मैं प्रत्येक मेरे भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जो किसी भी प्रकार की बीमारी, दुख, तकलीफ से परेशान है, पीड़ित है, निराश है। प्रभु आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लेना प्रभु जी, उन्हें वो शांति और आश्वासन देना जो केवल आप दे सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में मेरी जितनी भी बहन है प्रभु जो इस बाइबल संदेश से जुड़ी हुई हैं, मैं नहीं जानता उनकी क्या परेशानी है प्रभु, लेकिन आप जानते हैं। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए प्रभु। सिस्टर रोजलिन को आपके हाथ में देते हैं, अनुग्रह और दया करिए प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। मैं सिस्टर एलिस के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो कॉम्प्लिकेशंस उनके साथ है प्रभु, उनकी माताजी ने बताया प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ शिखा के लिए और उनके बच्चे के लिए प्रभु। धन्यवाद आपने शिखा को एक बच्चे दे करके आशीषित किया है प्रभु जी। आप दोनों पर अपना हाथ रखकर अपनी पूरी स्वस्थता और चंगाई देना मान परमेश्वर। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर आंटी बेसी के लिए प्रभु, जो आईसीयू में थी मान परमेश्वर, अभी आईसीयू से बाहर है प्रभु। आप उन पर अनुग्रह करना, दया करना प्रभु जी, उनका ईमान, उनका विश्वास और भी मजबूत करना प्रभु। उनके परिवार वालों को आशीष देना। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग हमारे लिस्ट में हैं, बीमार हैं प्रभु जी, जिनके नाम हमारे पास है प्रभु, जिनके नाम हमने कल संडे को चर्च में अनाउंस किया प्रभु जी, प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। धन्यवाद 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 प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे। वचन को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आप आशीषित हुए हैं तो इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करिएगा। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं संदेश को तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे। आपका दिन अच्छा रहे। अंत में सवाल है, आज के संदेश के द्वारा आपने मल्कीसेदेक के बारे में क्या सीखा, क्या जाना, और मल्कीसेदेक किसको दर्शाता है, किसको रिप्रेजेंट करता है। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।